भारतीय इतिहास में जिस तरह योद्धा काफी प्रसिद्ध हैं, उसी तरह देश से गद्दारी करने वाले गद्दार भी काफी फेमस हैं। और आज हम आपको ग्वालियर के राजा जयाजीराव सिंधिया की गद्दारी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका नाम इतिहास में काफी प्रसिद्ध है। आपको बता दें कि ग्वालियर के राजा जयाजीराव सिंधिया पर इतिहास में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ युद्ध करने और देशद्रोह जैसे आरोप लगते आए हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है और आखिर ऐसा क्या हुआ था कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को मृत्यु को गले लगाना पड़ा था। रानी लक्ष्मीबाई उर्फ मणिकर्णिका का जन्म 1828 में हुआ था और 14 साल की उम्र में उनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव नेवलकर के साथ हो गई। विवाह के बाद उनका नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई रखा गया। सन 1891 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु 4 महीने की उम्र में ही उसकी मृत्यु हो गई। बेटे की याद में राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य बहुत अधिक खराब रहने लगा। सन 1853 में राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य बहुत अधिक बिगड़ जाने पर उन्हें दत्तक पुत्र गोद लेने की सलाह दी गई, जिसके बाद राजा गंगाधर राव ने दत्तक पुत्र दामोदर राव को गोद लिया और पुत्र को गोद लेने के कुछ दिनों के अंदर ही उनकी मृत्यु हो गई। इधर अंग्रेजों ने अपनी राज्य हड़प नीति के तहत राज्य का खजाना जब्त कर लिया और रानी को मजबूरन झांसी का किला छोड़कर रानी महल में जाना पड़ा। पर रानी ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने हर हाल में झांसी की रक्षा करने का निर्णय लिया। 1857 के संग्राम के दौरान झांसी एक प्रमुख केंद्र बन गई। रानी ने झांसी की सुरक्षा के लिए एक सेना का गठन किया, जिसमें उन्होंने महिलाओं को भी शामिल किया। साथ ही साथ झलकारी बाई, जो रानी की हमशक्ल थी, उसको सेना में प्रमुख स्थान दिया। 1857 के सितंबर और अक्टूबर के महीनों में पड़ोसी राज्य ओरछा और दतिया ने झांसी पर आक्रमण कर दिया। रानी ने सफलतापूर्वक इसे विफल कर दिया और जनवरी 1858 में अंग्रेजों ने झांसी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और मार्च के महीने में शहर को घेर लिया। 2 हफ्तों की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा कर लिया, परंतु रानी दामोदर राव के साथ वहां से भाग निकलने में सफल हो गई। रानी झांसी से भागकर कालपी पहुंची और तात्या टोपे से मिली। तात्या टोपे और रानी की संयुक्त सेनाओं ने ग्वालियर के विद्रोही सैनिकों की मदद से ग्वालियर के ही एक किले पर कब्जा कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में बागी ग्वालियर आए तो सिंधिया की निजी सेना भी उनके साथ हो गई। अब ग्वालियर पर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका था। वहीं जयाजीराव सिंधिया अंग्रेजों के कब्जे वाली सेना के सेनापति बन गए। जब जयाजीराव अंग्रेज सैनिकों के साथ रानी लक्ष्मीबाई से युद्ध करने के लिए पहुंचे तो अपने महाराज को सामने देखकर ग्वालियर की बागी सेना ने रानी का साथ छोड़ दिया और 18 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों और सिंधिया की मिली सेना से घिर गई। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने सभी का सामना किया और लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गई। इधर रानी लक्ष्मीबाई की मौत के बाद जयाजीराव सिंधिया ने जीत की खुशी में एक समारोह का आयोजन किया, जो कि जनरल रोज और सर रॉबर्ट हैमिल्टन के सम्मान में आयोजित की गई थी। फिर अंग्रेजों ने सिंधिया को ग्वालियर का महाराजा घोषित कर दिया और अपना गुलाम बना लिया। देश से की गई इस गद्दारी और ब्रिटिश हुकूमत के लिए की गई वफादारी के चलते जयाजीराव सिंधिया को अंग्रेजों ने नाइट्स ग्रेट कमांडर का खिताब भी दिया। तो दोस्तों, ये थी जयाजीराव की वो करतूत जिसके चलते झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को अपनी जान गंवाना पड़ी। तो दोस्तों, चंबल से जुड़े ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल चंबल के ठाठ सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।